नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। यह वीडियो भारत के संवैधानिक इतिहास से संबंधित है। इस वीडियो में हम जो 1600 ईस्वी का राजलेख है और 1700 ईस्वी के राज जो लेख हैं उनको हम समझेंगे, उसकी मुख्य बातों को हम समझेंगे, उनके अंतरों को हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि काफ़ी वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जो भारत का संविधान है एक दिन का उपज नहीं है, बल्कि इसमें काफ़ी पीछे वर्षों मेहनत की गई है, तब यह भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ है। और इसकी जड़ें जो है स्वतंत्रता के वट वृक्ष की जड़ों के से जकड़ी हुई है। इसका इतिहास ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के साथ प्रारंभ होकर 1950 में इसका अंत होता है। भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तो तैयार हुआ, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसे भले बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गए हो, लेकिन भारत का जो संविधान बना वो अत्यंत कठोर, लचीला और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसे बनाने का जो श्रेय है वो भीमराव अंबेडकर को दिया जाता है। तो इस तरह से हमारा भारत का संवैधानिक इतिहास जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ शुरू होता है। अब देखिए, जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का जो दिया गया अधिकार वो किसी चार्टर्ड एक्ट के माध्यम से दिया गया। तो 1600 ईस्वी का जो हम चार्टर्ड एक्ट है जिसे राजलेख भी कहा जाता है। अब सबसे पहले समझते हैं कि राजलेख क्या होता है। राजलेख जो है वो इंग्लैंड की महारानी द्वारा वो लिखित एक आदेश होता है जिसमें ये शक्तियाँ जो है वो अपने उपनिवेशों हेतु दी जाती है। तो भारत का संवैधानिक इतिहास ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ। यह कार्य जो है राजलेख के माध्यम से किया जाता था, जिसे 1600 ईस्वी का राजलेख कहा जाता है। इसके माध्यम से महारानी एलिजाबेथ ने 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। इस कंपनी का जो प्रशासन है सारा जो है वो गवर्नर और उसकी परिषद को दिया गया, जिसमें 24 सदस्य हुआ करते थे, जिसे गवर्नर और परिषद की संज्ञा दी गई। अब हम समझते हैं कि जो 1726 का जो राजलेख पुनः जारी हुआ, ठीक है, उसमें उसकी मुख्य बातें क्या थी। तो जो 1726 का जो राजलेख था, जो 1600 ईस्वी का राजलेख था, उसमें जो है कंपनी को 15 वर्षों का ये अधिकार दिया गया कि आप पूर्वी देशों में व्यापार कर सकते थे। लेकिन जो 1726 ईस्वी में जो चार्टर्ड एक्ट था, इसकी मुख्य बात ये थी कि इसमें जो विधि बनाने का अधिकार जो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास हुआ करती थी, वो अब जो है वो कलकत्ता, बंगाल और मद्रास की प्रेसिडेंसी के राज्यपाल और उसकी परिषद को दे दिया गया। यानी विधि बनाने की शक्ति जो है अब राज्यपाल के पास आ गई और उसकी परिषद के पास आ गई। ये विधि बनाने की शक्ति जो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास हुआ करती थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में चार्टर्ड एक्ट के साथ ही की गई थी और इस चार्टर्ड